नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। हाल ही में सीपी राधाकृष्णन को भारत का नया उपराष्ट्रपति बनाए जाने की घोषणा ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। चर्चा का मुख्य बिंदु ये नहीं है कि वो योग्य हैं या नहीं, बल्कि ये है कि वो हार्डकोर आरएसएस पृष्ठभूमि से आते हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या आरएसएस अब सीधे सीधे भारतीय राष्ट्रपति के शीर्ष पदों पर अपने लोगों को बिठाकर अपनी वैचारिक छाया सत्ता के हर स्तर पर फैला रहा है। सीपी राधाकृष्णन का संघ से जुड़ाव कोई छुपी बात नहीं है। वो लंबे समय तक आरएसएस के सक्रिय स्वयं सेवक रहे हैं और 2 बार लोकसभा का चुनाव भी जीत चुके हैं। हालांकि उस जीत में स्थानीय दलों की भी भूमिका थी। वो तमिलनाडु के राज्यपाल रह चुके हैं, लेकिन अब उनका उपराष्ट्रपति बनना एक नया संकेत दे रहा है। एक संकेत कि अब संघ सिर्फ बैकग्राउंड से सलाह देने वाला संगठन नहीं रह गया, बल्कि अब वो सत्ता के सबसे ऊंचे पदों तक सीधा पहुंचने लगा है। अब इस बीच सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक पद पर एक नियुक्ति है या फिर एक सोची समझी रणनीति की का हिस्सा है। अगर आने वाले सालों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जैसे सारे बड़े संवैधानिक पदों पर आरएसएस के विचारधारा से सीधे जुड़े लोग पहुंचते हैं, तो क्या हम ये मान लें कि अब भारत की सत्ता संरचना में संघ ही निर्णायक शक्ति बन चुका है। कुछ और चीजें जो यहाँ पर स्पष्ट समझ आ रही हैं। यहाँ ये भी स्पष्ट है कि जरूरी है कि बीजेपी और आरएसएस को एक ही इकाई मान लेना गलत होगा। भले ही वैचारिक रूप से वो एक दूसरे के पूरक लगते हों, भाजपा एक राजनीतिक दल है, जबकि आरएसएस स्वयं को गैर राजनीतिक सांस्कृतिक संगठन कहता रहा है। लेकिन अगर आरएसएस के कार्यकर्ता लगातार उच्च संवैधानिक पदों पर काबिज होते हैं, तो ये तर्क ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है। अब इसी बीच ये स्थिति इसलिए भी चिंता का विषय बन चुकी है क्योंकि आरएसएस का जो इतिहास है और संविधान है, धर्मनिरपेक्षता के प्रति इसकी नीतियों के कई बार सवाल घेरे में रही हैं। अतीत में संघ ने संविधान को लेकर कई बार आलोचनात्मक रुख अपनाया हुआ है। उनके कई नेता मनुस्मृति की बात करते हैं, जो भारत के संविधान की समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता जैसी मूल भावनाओं से मेल नहीं खाती। यहाँ सवाल ये भी है कि कोई आरएसएस से जुड़ा व्यक्ति राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता। बल्कि सवाल ये है कि क्या वो भारत के संविधान के प्रति उतनी ही निष्ठा रखते हैं जितने की उनसे अपेक्षा की जाती है। कुछ बातें इतिहास की, क्योंकि अगर इतिहास की तरफ देखें तो जब संविधान सभा का गठन हुआ था, तब आरएसएस इसके पक्ष में नहीं था। उन्होंने इस पर सवाल उठाए थे और उनके कई वरिष्ठ नेताओं ने इसे भारतीय संस्कृति से अलग बताया था। संघ के दफ्तरों में वर्षों तक तिरंगा झंडा नहीं लहराया गया। ये प्रतीकात्मक बातें नहीं है, ये उस सोच को दर्शाती है जो धीरे धीरे अब संवैधानिक ढांचे का हिस्सा बनती दिख रही है। इसी के साथ अगर हम बात करें 2024 के चुनाव के बारे में, 2024 के चुनाव में भी कुछ भाजपा नेताओं ने खुलेआम कहा कि अगर 2/3 बहुमत मिला तो वो संविधान में बदलाव करेंगे। ये बात मात्र राजनीति की नहीं थी, ये एक विचारधारा की दिशा दिख रही थी। एक ऐसा रास्ता जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य से एक हिंदू राष्ट्र की ओर मोड़ सकता है। यही कारण था कि दलित समाज, जिसने बाबा साहेब अंबेडकर को देवता का दर्जा दिया है, बड़ी संख्या में भाजपा से दूर होकर विपक्ष की ओर झुक गया, क्योंकि उन्हें लगा कि संविधान खतरे में है। संघ से जुड़ी और भी बातें हैं। संघ से जुड़े नेताओं का आला कमान में आना सिर्फ पदों की बात नहीं है, ये एक वैचारिक बदलाव की नींव भी रख सकता है। सवाल ये नहीं है कि वो राष्ट्रभक्त है या नहीं, यकीनन वो हैं,
सवाल ये है कि क्या वो उस संविधान के तहत काम करेंगे जिसे उन्होंने कभी पूरी तरह से स्वीकार ही नहीं किया? क्या जब वो शपथ लेंगे तो उनका मन और मस्तिष्क पूरी तरह उसी संविधान के अनुरूप काम करेगा, या फिर मन में किसी कोने में मनुस्मृति, जातीय श्रेष्ठता और हिंदू राष्ट्र का सपना पलता रहेगा? कुछ चीजें इस तरह से भी कि भारत में, जैसे कि विविधता से भरे देश में, अगर कोई संगठन जो कि केवल हिंदू संस्कृति को सर्वोपरि मानता है, सत्ता की मुख्य धारा में आ जाता है, तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है और लाज़मी है कि क्या इससे देश की संस्कृति, धार्मिक और सामाजिक समरसता पर असर पड़ेगा? संविधान भारत की आत्मा है और एक ऐसा दस्तावेज जो हर नागरिक को समान अधिकार देता है, और ये बात सब मानते हैं। अगर सत्ता में बैठे लोग संविधान को बदलने की सोच रखते हैं, तो उसका पालन केवल सुविधा के अनुसार करते हैं, तो ये देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये खबर हमने आप तक पहुँचाई है और इसी के साथ ऐसी ही खबरें हम लाते रहेंगे।